हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बेटा सांद्रता टर्म्स के बारे में। सांद्रता टर्म्स में हमने डिस्कस कर लिया है मोलरता और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न। साथ में हमने ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं बेटा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोललता के ऊपर, मोलैलिटी, और साथ में हम बात करेंगे मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न, यानी कि जो मोललता पर आधारित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा मोललता। मोललता, मोलैलिटी किसे कहते हैं? मोललता। अगर मेरे पास ये कंटेनर है बेटा, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई विलायक ले रखा है, विलायक। तो विलायक का भार अगर मैंने 1 किलोग्राम ले लिया, किसका भार बेटा? विलायक। जैसे जल ले लिया, जैसे बेंजीन ले लिया, कोई भी विलायक जिसका भार कितना लिया? 1 किलोग्राम। तो इस 1 किलोग्राम विलायक में मैं जितना विलेय की मात्रा घोलूंगा, विलेय की मात्रा, इस 1 किलोग्राम विलायक में बेटा मैं जितनी भी विलेय की मात्रा घोलूंगा, विलेय की वही मात्रा, सॉरी विलेय के मोल कह दो, विलेय की मात्रा मतलब विलेय के मोल, विलेय के मोल कह सकते हो बेटा, विलेय के मोल। तो इस 1 किलोग्राम विलायक में, इस 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल डिसॉल्व करेंगे हम, जितने भी मोल घोलेंगे, मोलों की वही संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। सिंपल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं, मोलों की वही संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो चलिए देखते हैं, रफ कर दूं मैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। डेफिनेशन, 1 किलोग्राम एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित, याद रखना भाई, ये जो विलायक है इसे याद रखना। हाँ, मोललता के अंदर हम किसका भार लेते हैं बेटा? विलायक का भार लेते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता, उस विलयन की हम क्या कहते हैं बेटा? मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के जितने मोल घुले होंगे, मोलों की वही संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। बेटा इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे थे, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। एक और बात जो बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर n अपॉन कैपिटल W, और कैपिटल W किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। यही तो कह रहा हूं, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं वो उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर होगा n अपॉन कैपिटल W। अब क्या इस मोललता पर ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपसे बहुत ही सिंपल वर्डों में कह रखा है कि जिस सांद्रता में आयतन आएगा उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, और जिसमें जिस सांद्रता में आयतन नहीं आएगा उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या इसके अंदर आयतन है?
आयतन दिख रहा है क्या आपको? इसमें आयतन तो नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब चूंकि इसमें आयतन नहीं है तो इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं भाई, मोललता पर, मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। याद रह जाएगी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने मोलरता पढ़ाई थी तो मोलरता था कैपिटल एम बराबर एन अपॉन कैपिटल वी, और वो भी लीटर में। आयतन आ रहा है तो फिर मोलरता पर तो ताप का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई इसमें मोलरता में क्या आता है? आयतन आता है। जबकि मोलरता स्मॉल एम बराबर एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम, इसमें आयतन नहीं आता, तो इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलरता और मोललता में क्या संबंध है। मोलरता और मोललता में अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ, क्या अंतर है या अंतर लिखो। तो आपको बताना चाहिए कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिए बेटे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ठीक है, इस सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। हाँ, मोल प्रति केजी होगा बेटा इसका मात्रक। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। मोललता स्मॉल एम बराबर एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू किस में होना चाहिए बेटा? किलोग्राम में। तो मोललता बराबर होगा एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला जहां हम बोल सकते हैं, जहां स्मॉल एन क्या है बेटा? विले के मोल, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है बेटा? विलायक का भार। यहां तक अगर आपसे पूछता है कि मोललता किसे कहते हैं, तो यहां तक आपको डेफिनेशन देनी और ये फॉर्मूला लिखना और ये बताना है, यहां तक लिखना है डेफिनेशन। इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा। क्योंकि हम जानते हैं विले के मोल यानी कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। होता है नहीं होता है? जल्दी बताओ। भार को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, अणुभार को हम एम से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे एम डैश से, क्योंकि मोललता को भी तो एम से डिनोट कर रहे हैं, तो हम यहाँ एम डैश से डिनोट कर देंगे अणुभार को। तो मोल बराबर स्मॉल एन बराबर होगा डब्ल्यू अपॉन एम। आप चेक कर सकते हो बेटा। हाँ, तो एन बराबर मैं रख सकता हूं यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन एम डैश, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो मैं एन की जगह क्या पुट कर सकता हूं? एन की जगह पुट कर सकता हूं बेटा मैं डब्ल्यू अपॉन एम डैश। क्या रख सकता हूं बेटा? डब्ल्यू अपॉन एम डैश। तब मोललता का फॉर्मूला क्या आएगा? मोललता स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू अपॉन एम डैश गुना कैपिटल डब्ल्यू, और वो भी किसमें बेटा? किलोग्राम। एक फॉर्मूला ये निकल कर आ गया हमारा, एक फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आ गया। और अगर मैं इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूं, सब बच्चे ही जानते होंगे बेटा कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। यानी कि अगर मैं इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो यहां पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं मोललता स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश गुना कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या कर दो बेटा? 1000 से गुना। एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया हमारा। फॉर्मूले चेक करते रहो बेटा। हाँ, जहां मैं बोल सकता हूं, जहां स्मॉल डब्ल्यू क्या है बेटा? विले का भार,
एम डैश क्या है बेटा, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, हमने अणुभार बहुत निकाला है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू ध्यान रखना है, विलायक का भार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है बेटा, विलायक का भार। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो अगर किलोग्राम में उसने भार दे रखा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, और ग्राम में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। आई होप कि आपको डेफिनेशंस और फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। चल देखिए क्या कहता है न्यूमेरिकल पहला कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुले हैं। इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका है और 11th बेस पर भी कई बार आ चुका है। हाँ, ये चीज आप बोर्ड में भी पढ़ोगे, 12th क्लास में भी पढ़ोगे और 11th में भी पढ़ रहे हो, तो दोनों के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मुझे निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लूंगा। मुझे मोललता निकालनी है बेटा, तो मोललता का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो चेक करो, चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं बेटा कि मोललता मोल दे रखे हैं तो मोल वाला फॉर्मूला लिखूंगा N अपॉन कैपिटल W। और उसने ग्राम में दे रखा है बेटा कैपिटल W, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहां ग्राम में रख दूंगा। और जब मैं इसे ग्राम में रखूंगा तो ऊपर क्या कर दूंगा, 1000 से गुना। कैपिटल W ग्राम में है ना, विलायक का भार 100 ग्राम विलायक, तो विलायक का भार ग्राम में दिया है, यानी कि कैपिटल W अगर मैं ग्राम में रखूंगा तो होना तो चाहिए किलोग्राम में, मैंने रख दिया किसमें, ग्राम में, तो ऊपर क्या करूंगा 1000 से गुना कर दूंगा। क्लियर बात बेटा, बहुत अच्छा। इसे समीकरण क्या क्या 2a। अब क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो देख लेते हैं। दिया है विलायक का भार कैपिटल W कितना दे रखा है, 100 ग्राम। विलेय के मोल दे रखे हैं भाई, विलेय के मोल स्मॉल n कितने दिए बेटा, 1/10। 1/10 को मैं 0.1 लिख सकता हूं या नहीं, 0.1। भाई 1/10 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो उपरोक्त वैल्यू को कहां रख दो, समीकरण 1 में। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब आप रखोगे समीकरण 1 में, तो मैं इधर कर रहा हूं बेटा, जब आप रखोगे तो मोललता बराबर n तो है 0.1 और कैपिटल W है बेटा 100 और गुना कर रखे हमने 1000 से। तो आप जानते हो जब पॉइंट हटता है तो एक जीरो नीचे आ जाती है। अब ऊपर भी 1000 हो गया और नीचे भी 1000 हो गया, 1000 ही कम 1000, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 1। मोललता का मात्रक या तो आप यहां लगाओगे स्मॉल m, या तो आप लिखोगे स्मॉल m, या फिर मात्रक क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम, या फिर लिखोगे मोल प्रति किलोग्राम। न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है KCl को 200 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। मुझे मोललता निकालनी है बेटा, तो कैसे निकालूंगा, सिंपल, मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख लूंगा, क्योंकि हम जानते हैं मोललता स्मॉल m बराबर, अब क्यों उसने बेटा भार दिया है 7.45 ग्राम भार दे रखा है ना, तो भार वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि स्मॉल w बटे m डैश गुना कैपिटल W। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और विलायक कौन होगा, जल, और जल का भार कितना दिया है 200 ग्राम, यानी कि विलायक का भार भी ग्राम में दिया है, तो अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर क्या कर दूंगा 1000 से गुना। किलोग्राम में भी रख सकते हो, किलोग्राम में रखोगे तो 1000 नहीं आएगा भाई, आपको किलोग्राम में भी कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने यही कर दिया, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, अब दिया है, ध्यान से देखते रहो बेटा, दिया है क्या वैल्यू दे रखी है बेटा, उसने KCl का भार जो कि विलेय है,
स्मॉल डब्ल्यू कितना 7.45 ग्राम। अब केसीएल का ही मुझे क्या चाहिए, अणुभार चाहिए, एम डैश चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं केसीएल का क्या निकालूंगा, केसीएल का अणुभार जिसे हम कहेंगे बेटा एम डैश। अब देखो बेटा के का एक परमाणु का भार कितना होता है 39 प्लस सीएल का कितना होता है बेटा दे रखा है 35.5, तो 39 और 35 74, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 74.5, इतना आ जाएगा 74.5। तो केसीएल का अनुभार कैपिटल डब्ल्यू क्या विलायक का भार, और विलायक कौन है जल, तो जल का भार कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया बेटा 200 ग्राम, 200 ग्राम। सारी वैल्यूज मेरे पास है, स्मॉल डब्ल्यू भी है, एम डैश भी है, कैपिटल डब्ल्यू भी है, तो मोललता निकाल सकता हूं। कैसे भाई, तो उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मान को हम क्या कर देंगे बेटा, उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर, इधर कर रहा हूं मैं, तो रखते हैं समीकरण 1 में मान, रखने पर क्या होगा मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा 7.45 अपॉन एम डैश कितना है 74.5 गुना कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा 200 और ग्राम में रखा है तो इसलिए 1000 से गुना कर, 1000 से बेटा क्या कर दिया हमने गुना कर दी। यहां तक बात समझ में आ रही है। चेक करो पॉइंट इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पहले 2 जीरो खत्म कर लेते हैं, खत्म हो गया, 2 से ये 10 खत्म हो जाए कितनी बार 5 बार, तो चेक करते हैं क्या बचा 7.45 गुना 5 अपॉन 74.5, यही तो बचा भाई, जल्दी बताओ यही बचा है नहीं बचा। चेक करो बेटा चेक करो, यहां पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी, यहां पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद, तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगी। तो अब क्या मिलेगा 745 गुना 50 गुना पॉइंट हटा नीचे से 1 जीरो ऊपर अपॉन 745 गुना पॉइंट हटा 2 जीरो नीचे। यहां तक बात क्लियर है क्या, ये बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, आ रही है बात समझ में यहां तक। चेक कर लो, ये पॉइंट हटा 2 जीरो नीचे, ये पॉइंट हटा 1 जीरो ऊपर, अब इस जीरो से ये जीरो खत्म, 745 से 745 खत्म, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 10, तो 5/10 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5, मात्रक बेटा स्मॉल एम या फिर मोल प्रति किलोग्राम। भाई आप 1 पे 2 का पाड़ा पढ़ोगे चलेगा नहीं ना, पॉइंट लागू उतारोगे 0, अब चल जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10 खत्म। लो आ रही है बात समझ में, न्यूमेरिकल क्लियर है क्या, बहुत आसान है अगर तुम चाहो तो, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा लगातार अच्छे से, बहुत तभी कुछ समझ में आएगी चीज है। जो पुरानी वीडियो है, जो इससे पहले की वीडियो है बेटा, वो भी आपको देखनी पड़ेगी अच्छे से, तभी तो स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी और क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट सारे, तो इसलिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको भी अच्छे से देखें, और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है खुद से। एक लवण का अणुभार 30 है, आपके लवण का अणुभार दे दिया एम डैश, तो हम यहां लिख लेते हैं एम डैश दे दिया 30। उसने कहा लवण की 3 ग्राम मात्रा यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कितना दे दिया 3 ग्राम, 250 ग्राम जल में घोली गई यानी कि जल विलायक, तो कैपिटल डब्ल्यू दे दिया 250 ग्राम। तो कह रहा है प्राप्त विलयन की मोललता निकालो, तो मोललता का फॉर्मूला एम डैश, मोललता एम बराबर, सॉरी बताया ना मोललता का फॉर्मूला, मोललता एम बराबर क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश गुना कैपिटल डब्ल्यू, ग्राम में दे रखा है तो ऊपर क्या कर दोगे 1000 से गुना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल कर आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। सही है, चले आगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चीनी के शिरे में, चीनी का एक शिरा है, शिरा क्या होता है बेटा, चीनी के विलयन को शिरा बोलते हैं, चीनी के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, शिरा। चीनी के जो जलीय विलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। आपने पानी के अंदर चीनी घोल दी है, शिरा है, ये क्या है, शिरा। तो कह रहा है चीनी के शिरे में, चीनी का शिरा है 214.2 ग्राम, ये शिरा कितना है बेटा, 214.2 ग्राम। तो कह रहा है चीनी के शिरे में 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। यानी कि जो आपका विलियन है ना, चीनी का जो विलियन है, उस चीनी का विलियन की मात्रा कितनी है, 214.2 ग्राम। और इस चीनी के विलियन में हमने चीनी कितनी घोल रखी है, 34.2 ग्राम। मान लीजिए आपने चीनी का एक विलियन बनाया जिसे हम शिरा कह रहे हैं, और वो शिरा की मात्रा जो है ना वो 214.2 ग्राम हुई, और मैं कह रहा हूं इस 214.2 ग्राम में भाई 34.2 ग्राम हमने चीनी डाल रखी है। क्या डाल रखी है बेटा, चीनी। तो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं बेटा, ध्यान से देखो। चलो 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी का फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11, इसे सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है, C12H22O11। तो चीनी की शिरे में मोललता क्या होगी। अब मुझे पता है कि मोललता का फॉर्मूला, चूंकि हम जानते हैं, आप सब जानते हो भाई मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। मोललता स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे m डैश गुना कैपिटल W। अगर ग्राम में है तो आप क्या करोगे, 1000 से गुना कर दोगे, समीकरण 1। ये होता है हमारे पास मोललता का फॉर्मूला। यानी कि अगर मुझे मोललता चाहिए तो स्मॉल w चाहिए। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। विलेय कौन होगी, अगर आप चीनी और पानी का विलयन बना रहे हो तो दोनों में विलेय कौन है, चीनी है। तो चीनी का भार दे दिया उसने 34.2 ग्राम। मुझे चीनी का भार पता है। m डैश क्या है, जो विलेय है उसका अणुभार। विलेय कौन है, चीनी, तो चीनी का अणुभार में निकाल सकता हूं C12H22O11 इस फॉर्मूले से। कैपिटल W क्या है, कैपिटल W है विलायक का भार, और विलायक कौन है, जल। और जल की कितनी मात्रा है भैया, समझो बात को, ये हमारे पास शिरा है, ये हमारे पास क्या है बेटा, शिरा है। और शिरा क्या होता है, शिरा क्या होता है, विलयन होता है। शिरा क्या होता है बेटा, विलयन। तो ये तो विलयन का भार है, कितना है विलयन का भार, 214.2 ग्राम। इस विलयन के भार में चीनी कितनी है बेटा, 34.2 ग्राम। तो फिर जल कितना होगा, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या, कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के, विलेय प्लस विलायक के। होता है नहीं होता है, पता है नहीं, बताओ विलयन का भार पता है नहीं पता है, कितना है 214.2। विलेय का भार पता है नहीं पता है 34.2। तो मैं विलायक नहीं निकाल सकता भाई। विलायक निकालने के लिए क्या करूं, इसे इधर ले जाओ, तो 214.2 में से घटा दो कितना, 34.2। यानी कि विलयन के भार में से विलेय के भार को घटा दो तो किसका भार निकल कर आ जाएगा, जल का भार निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम चीनी का विलयन है जिसमें 20 ग्राम चीनी है, तो जल कितना लिया होगा, 80 ग्राम ही तो लिया होगा। तो विलयन में से 100 ग्राम में से चीनी का भार 20 ग्राम घटा दिया तो जल की मात्रा निकल कर आ गई। क्योंकि हमें तो यहाँ पर विलायक का भार चाहिए ना बेटा, इसको देखना है ना। तो चलिए देखते हैं बेटा, दिया है चीनी का भार, चीनी का भार जिसे मैं कह रहा हूं स्मॉल w, वो कितना दिया बेटा, 34.2 ग्राम। चीनी का अणुभार निकाल लेते हैं, चीनी का अणुभार चाहिएगा ना, मैं चीनी का अणुभार जिसे हम बोलते हैं बेटा m डैश, और फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। ध्यान से देखना बेटा, कार्बन के एक परमाणु का भार होता है, कार्बन के एक परमाणु का भार होता है, तुम सब जानते हो 12। कितने कार्बन लिख रखा है मैंने, कितने कार्बन है 12, प्लस हाइड्रोजन का एक कितना हाइड्रोजन है 22, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन है 11। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 342।
कैलकुलेशन तो यार करनी आती होगी आपसे। कितना आ जाएगा बेटा 342। अब मेरे पास स्मॉल डब्ल्यू भी है, एम डैश भी, कैपिटल डब्ल्यू रह गया, तो विलायक का भार कैसे निकालोगे बेटा? जल का भार, जल का भार वो कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू वो बराबर होगा विलियन का भार माइनस विलेय का भार। विलियन का भार कितना बेटा? 214.2 और विलेय का भार कितना है? 34.2। इसमें से घटा दो, तो चेक करते हैं बेटा 214.2 में से 34.2 को घटा दो, तो 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 3 नहीं जा सकता इसलिए 1 दाएं इधर से ली, तो 11 में से 3 गए 8, यहाँ कितना बच गया 1, तो कितना आ गया बेटा 180.0। दशमलव की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं कितना लिख सकता हूं 180 ग्राम। तो अब मेरे पास कैपिटल डब्ल्यू भी आ गया, कितना 180 ग्राम। बोलो अब कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, चलिए देखते हैं। अब मैं सारी वैल्यू कहां रख दूंगा? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, चेक करो बेटा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में वैल्यू पुट करो, मोल ललिता स्मॉल एम बराबर, क्या स्मॉल डब्ल्यू कितना था? 34.2 ग्राम, अणुभार कितना था? 342, कैपिटल डब्ल्यू कितना था बेटा? 180 ग्राम। तो ग्राम है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना। सारी वैल्यू पुट कर दी बेटा, और वैल्यू अगर पुट कर दी सारी तो काट दो, इस 0 से 0 खत्म, खत्म है या नहीं है? आप बताओ, पॉइंट हटेगा तो 1 0 नीचे आ जाएगी, उस 0 से 0 खत्म। भाई पॉइंट हटेगा ना, तो 1 0 नीचे आएगी, लिख देता हूं, और इस 0 से वो 0 खत्म। अब कितना बचा बेटा? ऊपर बचा 342, इधर भी 342, यहां बचा 18 और ऊपर बचा 10। बचा है नहीं बचा? जल्दी बताओ क्या करो, इस 342 से 342 खत्म, ऊपर बचा बेटा 10 और नीचे बचा 18, तो क्या मैं इसे 2/9 लिख सकता हूं? कितना लिख सकता हूं बेटा? 2/9 लिख सकता हूं या नहीं? भाई 2 से सॉरी 5/9, भाई 2 से कट जाएगा 10 5 बार, और 2 से कटेगा 18 9 बार। तो अब हमें क्या करना है? 5 पे 9 का पहाड़ा पढ़ना है, चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारोगे 0, अब चलेगा। कितनी बार? 9 पंजे 45, तो फिर 5 आ गया, फिर 9 पंजे 45, है ना? तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.55 मात्रक स्मॉल एम, या फिर क्या लिख दोगे आप? मोल प्रति किलोग्राम। आई होप कि आपको ये चीजें भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा आपको। चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, लास्ट है न्यूमेरिकल इसका टॉपिक का। 6% यूरिया विलियन भार अनुसार है, इस विलियन की मोल ललिता ज्ञात करो। उसने दिया है बेटा कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया है? यूरिया विलियन दिया है, वो भी कैसा? भार अनुसार। कैसा दिया बेटा? वो भी भार अनुसार। तो मुझे पहले 6% भार अनुसार का मतलब पता होना चाहिए, जो कि मैंने बता रखा है आपको इससे पिछले लेक्चर में। तो चेक कर सकते हैं हम, 6% यूरिया विलियन, यूरिया विलियन भारानुसार का अर्थ है, भारानुसार मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। भारानुसार का मतलब क्या है बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे मैं W/W भी कह सकता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं W/W, W/W का अर्थ है कि क्या मतलब होता है इसका? ये जो 6 ग्राम है ना, 6 ग्राम यूरिया, इसका अर्थ क्या है बेटा? 6 ग्राम यूरिया, ये जो परसेंटेज है, 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि 6 ग्राम जो यूरिया है ना, वो 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। अब यूरिया विलय है, विलियन तो विलय का भार पता है, विलियन का भार पता है, विलायक निकाल सकते हो नहीं जल। भाई 100 में से 6 को घटा दो तो जल निकल कर आ जाएगा। तो जल कितना आएगा बेटा? तो मैं लिख सकता हूं 6 ग्राम यूरिया को, 6 ग्राम यूरिया को 94 ग्राम किस में बेटा? जल में घोलने पर,
जल में घोलने पर 100 ग्राम विलियन प्राप्त होता है। ये बात लिख सकता हूं भाई, विलियन का भार हमें 100 करना है, तो विलय तो हो गया, यूरिया तो हो गया हमारा 6, तो जल कितना लूंगा जिससे 100 ग्राम हो जाए, तो जल 94 लेना पड़ेगा। 6 और 94 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बेटा 6% यूरिया विलियन का मतलब क्या होगा कि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो जल कितना लिया, 94। अगर मैं कहूं K2SO4 20% है, K2SO4 भार अनुसार है W/W, तो इसका मतलब होगा कि 20 ग्राम जो है ना K2CO3 वो 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो जल कितना लिया होगा, 100 में से 20 घटा दो, 80 लिया होगा। तो ये चीज आप देख सकते हो वहां पर भी। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो अब मुझे मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोललता। और मोललता निकालने के लिए मेरे पास स्मॉल w होना चाहिए। स्मॉल w विलेय का भार, तो स्मॉल w कितना है बेटा, 6 ग्राम। चेक कर सकते हो। साथ में मुझे क्या चाहिए, एम डैश। एम डैश किसका, यूरिया का अनुभार। यूरिया का अनुभार कितना आता है बेटा, NH2CONH2। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार मैं जानता हूं 14 होता है। ऐसे में हाइड्रोजन का एक तो 2 का 2, ऐसे कार्बन का 12, ऐसे ऑक्सीजन का 16, तो सबका जोड़ देना, कितना निकल कर आ जाएगा, 60 निकल कर आ जाएगा। और बहुत बार कर भी रखा है, मैं अलग से दिखा भी देता हूं। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का एक 2 का 2, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन 2, जोड़ लो। और जोड़ने के बाद कितना आंसर आने वाला है, 60 आने वाला है। तो एम डैश कितना हो गया, 60। कैपिटल डब्ल्यू बताओ, जल का भार कितना है। जल का भार कितना है, 94 ग्राम। सारी वैल्यू नहीं है, तो अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि मोललता निकालनी है। क्या भाई, मोललता स्मॉल m बराबर होता है स्मॉल w बटे m डैश गुना कैपिटल W। ग्राम में है तो ऊपर क्या कर दूंगा, 1000 से गुना। क्लियर है बात यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब सारी वैल्यूज में पुट कर दो बेटा, पुट करते हैं अब हम सारी वैल्यू, तो चेक करो, पुट करते हैं। मोललता m बराबर स्मॉल w कितना था, 6, अणुभार कितना था बेटा, 60, कैपिटल W कितना था, 94, और ये ग्राम में तो इसलिए 1000 से ऊपर गुना कर दिया। इस जीरो से जीरो खत्म, अगर आप देख पा रहे हो, इस जीरो से जीरो खत्म, 6 से 6 खत्म, ऊपर क्या बचा 100, नीचे क्या बचा 94। तो बस 100 पे 94 का पहाड़ा पढ़ लो, एक बार चलेगा, 94 कम 94, कितना बच गया बेटा, 6। पॉइंट लगा उतार लो, जीरो अभी भी नहीं चलेगा, जीरो लगा के उतार लो, जीरो अब चल जाएगा। 94 के बड़ा 600 पे 6 बार चल जाएगा, सिंपल। तो 6 चौक 24 का 4 का हासिल को कितना आएगा बेटा, 2, और 9 चिंग 54 और 2 54 और 2 56, 564। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 36। फिर आप क्या कर लो, जीरो। अब कितनी बार चल जाएगा, 3 बार। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो 1.06, बस 2 डिजिट तक 1.06। मात्रा क्या होगा, ये तो स्मॉल m या फिर मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर है बात बेटा, सब कुछ बेहतरीन समझ में आया, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो अगर आपको बेटा ये लेक्चर पसंद आया हो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।